क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं लगती? जिन चीज़ों में पहले खुशी मिलती थी, अब उनमें मन नहीं लगता। बिना किसी स्पष्ट कारण के आप अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस करते हैं। बहुत से लोग इसे कमजोरी, अकेलापन या तनाव समझ लेते हैं, लेकिन कई आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार यह आपकी आंतरिक यात्रा की शुरुआत भी हो सकती है। ध्यान रहे, ये संकेत हर व्यक्ति में अलग अलग रूप में दिखाई दे सकते हैं। इनका मतलब ये नहीं कि किसी के साथ निश्चित रूप से आध्यात्मिक जागरण ही हो रहा है। फिर भी अगर इनमें से कई बातें आपके अनुभव से मेल खाती हैं, तो हो सकता है कि आप अपने भीतर एक गहरे बदलाव के दौर से गुजर रहे हो। आइए जानते हैं ऐसे 7 संकेत जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला संकेत, अकेले रहने की इच्छा बढ़ना। पहला संकेत है कि आपको कुछ समय अकेले बिताना अच्छा लगने लगता है। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और अकेले रहने की बात ना हो, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर स्पिरिचुअल इंसान को अकेला रहना अच्छा लगता है। इसका मतलब लोगों में नफरत करना नहीं है, बल्कि आपका मन शोर शराबे से दूर होकर अपने विचारों और भावनाओं को समझना चाहता है। कई लोगों को प्राकृतिक शांत जगह या ध्यान में पहले से अधिक सुकून मिलने लगता है। यानी इस तरह के लोगों को प्रकृति, नेचर अच्छी लगती है, शांत जगहें अच्छी लगती हैं और मेडिटेशन करना पहले से ज्यादा काफी अच्छा या फिर ज्यादा सुकून मिलता है। दूसरा संकेत, भौतिक चीजों का आकर्षण कम होना। दूसरा संकेत है कि धन, दिखावा या भारी सफलता ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं रखती। आप अपने आप से पूछने लगते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप काम या जिम्मेदारियां छोड़ दें, बल्कि आपकी प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। तीसरा संकेत है अपने भीतर झांकने की आदत बनना। तीसरा संकेत है कि आप दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को समझने की कोशिश करते हैं। आप सोचने लगते हैं कि मेरी प्रतिक्रियाएं ऐसी क्यों हैं? मेरी आदतें कहां से आई? यही आत्मचिंतन आंतरिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। चौथा संकेत है अंतर्ज्ञान पहले से अधिक मजबूत होना। चौथा संकेत कि कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको किसी निर्णय का सही या गलत होना महसूस होने लगता है। इसे अक्सर अंतर्ज्ञान कहा जाता है, लेकिन याद रखें, हर भावना अंतर्ज्ञान नहीं होती। इसलिए बड़े फैसले हमेशा सोच समझकर और वास्तविक परिस्थितियों को देखकर ही लें। पांचवा संकेत, पुराने रिश्तों और आदतों में बदलाव। पांचवा संकेत यह है कि कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से दूर होने लगते हैं और कुछ नए लोग आपके जीवन में आने लगते हैं। इसके साथ ही कई पुरानी आदतें भी बदलने लगती हैं। यह बदलाव धीरे धीरे होता है और हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। छठा संकेत, मन में गहरे प्रश्न उठना। जो स्पिरिचुअल लोग होंगे वो जरूर इन सभी संकेतों के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सब चीजें उनके साथ अक्सर होती रहती है। तो छठा संकेत,
मन में गहरे प्रश्न उठते हैं। कि या फिर छठा संकेत ऐसा है कि आपके मन में बार बार ऐसे प्रश्न आने लगते हैं जिनके बारे में पहले आपने कभी नहीं सोचा था। यानी कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपने पहले कभी सोचे भी नहीं थे। जैसे मैं कौन हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या केवल जन्म, काम और मृत्यु ही जीवन है। तो ये एक बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि हर स्पिरिचुअल आदमी के माइंड में आते रहते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिक टाइप के क्वेश्चंस मन में आ सकते हैं। ऐसे प्रश्न व्यक्ति को आध्यात्मिक ग्रंथों, ध्यान या आत्म अध्ययन की ओर ले जा सकते हैं। लास्ट संकेत, सातवां संकेत, भीतर शांति की खोज। तो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो अक्सर भीतर शांति खोजते हैं। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही है कि आपकी खुशी धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों यानी बाहर जो दुनिया चल रही है उस पर कम और भीतर की शांति पर अधिक निर्भर होने लगती है। आप समझने लगते हैं कि स्थायी संतोष केवल बाहरी उपलब्धियों में से नहीं बल्कि अपने मन को समझने और संतुलित रखने से आता है। इसलिए बहुत से रिच लोग, उनके पास सब कुछ होता है लेकिन तब भी वो खुश नहीं रहते। और कुछ इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो राजा महाराजा के जो आगे बच्चे वगैरह थे, जैसे गौतम बुद्ध थे या फिर और भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे जिनके पास सब कुछ था लेकिन भीतर वो शांति नहीं थी, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। सिर्फ इसीलिए शांति की तलाश में, अपनी तलाश में। तो इसे ही अंतर ज्ञान भी कहा जाता है इस यात्रा को। अगर इनमें से कई संकेत आपके जीवन से मेल खाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हें किसी निश्चित आध्यात्मिक अवस्था का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन ये इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आप अपने जीवन को पहले से अधिक गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आंतरिक यात्रा कोई दौड़ नहीं है और ना ही ये रातों रात पूरी होती है। ये धैर्य, आत्मचिंतन, जागरूकता और निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। अगर आपको ये वीडियो ज्ञान या फिर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी या इससे कुछ सीखने को मिला तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अपने जीवन में गहरे अर्थ की खोज कर रहे हैं या फिर जिनकी लाइफ में आपको कुछ इस तरह के संकेत महसूस हो रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता आपसे न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ। धन्यवाद।